ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा जो है तीसरा बीएसटी का इंपॉर्टेंट जो है पार्ट आ गया है। इसमें जो है हम लोग तीसरा कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें। देखिए, आपको हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लगे, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड में फर्स्ट टाइम आया है और इसलिए क्वेश्चन पे गेस करना कठिन है कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं एक बार आ जाते हैं, दूसरी बार उसके अगले वाले क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लोग को दो क्वेश्चन एक साथ याद करना पड़ा है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आपको लग सकते हैं। जैसे अगर इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्या है? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, व्यवसायिक वित्त में हम लोग का ये चैप्टर है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका वित्तीय प्रबंध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी इसका जो है आपका रोल जानना है और उसके साथ साथ उद्देश्य जानना है। ठीक है, रोल का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस से मतलब है, यानी महत्व से मतलब है, महत्व और उसका उद्देश्य किसका? वित्तीय प्रबंध का। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात करें, अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, यानी आपका जो है वित्तीय निर्णय से आप क्या समझते हैं, आपने विनियोग निर्णय से आप क्या समझते हैं, या निवेश निर्णय भी इसको कहते हैं। ठीक है, निवेश निर्णय से आप क्या समझते हैं? इसी को कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। यहां पर आप इसको हिंदी में जो है सीधा सीधा आप समझिएगा पूंजी बजटिंग निर्णय, इसको ये भी नाम से जाना जाता है। इससे आप क्या समझते हैं? और उसके बाद इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी उन घटकों के बारे में बात करना है जो इस प्रकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, जो आपके निवेश निर्णय को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहां पर ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम गेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने तीनों क्वेश्चन को आपको यहां पे बताया। तीनों में से एक आएगा, ये कंफर्म है। आप तुक्का लगा सकते हैं, याद करके जा सकते हैं, बाई चांस लक काम कर दिया तो आपका फंस जाएगा, लेकिन अगर तीनों याद करेंगे तो पूरा सिक्योर रहेंगे, छोड़ेंगे तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर हमारा क्वेश्चन की बात किया जाए तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, यानी वित्तीय निर्णय जो होता है वो क्या है, और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजन, यानी वो घटकों के बारे में बात करना है जो वित्तीय निर्णय को प्रभावित करता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको तो कंफर्म याद करिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? मीनिंग ऑफ डिविडेंड डिसीजन, यानी लाभांश संबंधी निर्णय से आप क्या समझते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन, यानी आपका जो है लाभांश संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। इन तीनों में से कोई एक कंफर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बात क्लियर है? अगला बात हम लोग करें तो अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी जो है वित्तीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद क्या है? एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसका महत्व बताना है। वित्तीय नियोजन क्या है, उसके महत्व बताइए। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो है इसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी उन घटकों के बारे में बताना है जो एक पूंजी संरचना का निर्धारण करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको जो है कंफर्म याद रखिएगा। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जो है बोर्ड में आएगा, ये ज्यादातर चांसेस है। अब कौन सा आएगा इस पे हम लोग जो है गेस नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम होने की वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। अब क्या है इसमें? सबसे पहला क्या है? मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, आपको फिक्स्ड कैपिटल क्या ये जानना है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और उन घटकों के बारे में बात करना है जो आपका फिक्स्ड कैपिटल यानी आपका जो है स्थायी पूंजी, उस पे आपको जो है उसके रखने पे, उसको निर्धारित करने पे जो है घटक प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जो है फिक्स्ड कैपिटल क्या है यानी स्थायी पूंजी क्या है, इसके बारे में जानना है। कंफर्म इन दोनों में से कोई एक आएगा। उसी तरह मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी क्या है, जिसको आप चालू पूंजी भी कह सकते हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल, यानी उन घटकों के बारे में बात करना है जो हमारे इसको निर्धारण में जो है मदद करते हैं, इसके रिक्वायरमेंट में जो है मदद करते हैं कि हमें कितना रखना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, और इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों का अंतर, ठीक है, वर्किंग कैपिटल और आपका फिक्स्ड कैपिटल, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिफरेंस भी आ सकता है, इसलिए अंतर भी याद रखिएगा, और अंतर आने के चांसेस 60% है, इसलिए अंतर भी एकदम कंफर्म याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सारे के सारे क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस के इंपॉर्टेंट। अगर ये सारे क्वेश्चन तैयार है तो यकीन मानिए इसका ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता जो आपको ना आता हो। कंफर्म यही सब में से क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही, या 2-3 क्वेश्चन आएगा ही। मतलब ये चैप्टर भी आपका जो है वो बाजार वाले चैप्टर की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। बस इसी के साथ को बात को समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।